कितने तैयार हैं हम विकास का वास्तविक चेहरा देखने के लिए, या चेहरे पर चढ़े काला नकाब देखने के लिए, गगनचुंबी हिमालय को झुकता देखने के लिए, ममत्व रूपी गंगा के रौद्र तांडव को देखने के लिए। जब सत्ता के नशे में स्वार्थ काल का रूप धर ले, जब काल अकाल ही मृत्यु का तांडव करे, जब तांडव हो तो ऐसा मानो जीवन विराम। कितने तैयार हैं हम काल कल्पित कथाओं को और सुनने के लिए, कितने तैयार हैं हम विकास का एक और नया चेहरा देखने के लिए। क्या हम न्योता नहीं दे रहे एक और आपदा को? क्या हम भूल गए हैं केदारनाथ की आपदा को, जहां कई करोड़ों की हानि हुई, कई इंसान धराशायी काल कल्पित हुए। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ आपदा के कुछ तथ्यों को और समझेंगे विकास की नई चाल को। ओल्ड एडिशन के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं चंदन नेगी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के बारे में। भारतवर्ष का वह क्षेत्र जिसे देवों की भूमि की संज्ञा प्राप्त है। मान्यता है कि जहां सूर्य की पहली किरण भी आस्था के साथ डुबकी लगाती है और अंतिम किरण भी आस्था के साथ विदा लेती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा, जी हाँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा जून 2013, राज्य उत्तराखंड। राज्य में कई दिनों के लगातार बारिश से जब रुद्रप्रयाग जिले के चौराबाड़ी झील का जलस्तर बढ़ने लगा, तब उत्पन्न होने लगा एक ऐसा संकट जो सदियों सदियों तक इतिहास में याद रखा जाने वाला था। आखिरकार वो दिन आ गया जब 16 जून की रात को अचानक सब कुछ बदल गया। चौराबाड़ी झील टूट गई और पानी का सैलाब मौत बनकर नीचे आया। मंदाकिनी नदी अब नदी नहीं थी, वो एक तूफान थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन बचने का कोई रास्ता न था। कुछ ही मिनटों में पूरा केदारनाथ मलबे में बदल गया और इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। राज्य के ज्ञात इतिहास में यह सबसे बड़ी आपदा थी। इसमें हजारों व्यक्ति व मवेशी मलबे में दब व जल प्रवाह में बहकर काल कल्पित हो गए। सैकड़ों होटल व धर्मशालाएं तथा हजारों मोटर गाड़ियां नष्ट हो गई। इसमें कई विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ, जबकि कुछ परियोजनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांव प्रभावित हुए, जिसमें सैकड़ों गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ स्थित चार धाम दर्शन करने के लिए भारतवर्ष से लाखों तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते हैं। और ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड का हिमालयन रेंज या अन्य राज्यों के हिमालयन रेंज काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिस कारण वहाँ की सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए वहाँ पे मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है।
और यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर हमारी भी गलती थी। हमने पहाड़ों को काटा, नदियों के किनारे होटल बनाए, नदियों का प्राकृतिक रास्ता डाइवर्ट किया, जंगलों को ख़त्म किया और प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज किया। कहते हैं प्रकृति सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, न कि आपके स्वार्थ को। लेकिन जब इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, तब फिर प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है और उस संतुलन का हिसाब इंसान को चुकाना पड़ता है।